हल षष्ठी व्रत कथा व पूजन विधि। हर छठ व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उन्हें असमय मौत से बचाने के लिए हर छठ या हल षष्ठी व्रत करती हैं। हल षष्ठी व्रत कथा व पूजन विधि। संतान की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी की व्रत कथा और पूजन विधि को किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बलराम जी का भी जन्म हुआ था। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी दोनों ही अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत ही दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान कभी दुखी नहीं होती है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धाती के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धाती के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया था और उसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धाती भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी और पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी और वह प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की ही एक दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया और राजा और रानी भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा और राजा और रानी को इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके उनका आदर सत्कार किया, अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर
नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय जी का और माता पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि अति श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। और यह उस व्रत का ही प्रभाव है कि जिससे उस धात्री का पुत्र आज जीवित उसको मिल गया है। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया और उसके उपरांत में वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा और रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश यानी कि पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया और उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त होकर मैं यहाँ आई थी, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव और कार्तिकेय, माता पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अब राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहें, किसी जीव की भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश यानी कि ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती और स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र और भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्य दामिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। मयूर वाहन हे क्रोच पर्वत को विदृढ़ करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर एक दंत गणेश जी को अभ्यर्थना करें कि हे प्रभु मूक वाहन लंबोदर, आपको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समों के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा
कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बल्लभ बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। और यह चमत्कार देखकर राजा और रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा और रानी को और भी कई आयुष्मान पुत्रों की प्राप्ति हुई तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्षा आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। और इस प्रकार स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी को अभ्यर्थना करें कि हे प्रभु मूक वाहन लंबोदर, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर जाएं। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।